हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जब हम लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जैसे मेरा एक वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा कि बायो में किस तरीके से हम 360 बाई 360 स्कोर कर सकते हैं, तो उस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ों को शॉर्ट में बताया था। आज मैं उन्हीं एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में लेके जाने वाला हूँ। आप लोग ड्रॉपर होंगे, फ्रेशर होंगे या पहली बार नीट में अपीयर हो रहे होंगे, लेकिन ये जो आज मैं बात बताने जाने वाला हूँ या ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप नो डाउट आपने कई सारे टीचर्स से सुना होगा, कई सारे एक्सपर्ट ने बोला होगा कि अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें। आखिर ये शॉर्ट नोट्स के बारे में बोल तो हर कोई देता है। अभी तक अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो डले हैं जिसमें बोला गया है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, लेकिन इस शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है और इसका यूटिलाइजेशन क्या है, आज मैं आप लोगों को डिटेल में इस बारे में बता रहा हूं। कुछ ट्रिक दे रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाते समय क्या क्या चीजें अपने माइंड में आप लोगों को रखनी है। तो चलिए बेटा हम बात करते हैं, जैसा कि टॉपिक स्क्रीन पर है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। अब ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इनको बनाने का तरीका सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स एक तरीके से बना सकते हैं। मतलब फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका कुछ थोड़ा बहुत अलग होता है, केमिस्ट्री का कुछ अलग है और बायोलॉजी का कुछ अलग है। मैं सारी सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं एज अ बायोलॉजी एक्सपर्ट हूं, पिछले 15 साल से लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मेरे मेंटरशिप में हो चुका है। तो मैं बायोलॉजी के बारे में ही आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं, उसके बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूं। तो मुझे पता है, मैंने वो नीट का प्रेशर भी झेला है, ड्रॉप भी लिया है और उसके बाद सेलेक्ट भी हुआ हूँ। तो मुझे पता है कि किस तरीके से बच्चों को क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखना है और ये शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो बात करते हैं हम शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी के कैसे बनाना है। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स होता क्या है। शॉर्ट नोट्स का सीधा सा मतलब ये है, ये हमारा एक रिवीजन टूल है। रिवीजन टूल आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो रिवीजन मतलब जब हम रिवीजन करने बैठते हैं और हमको कल एग्जाम है, तो पॉसिबल नहीं है कि आज हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो एक दिन में रिवीजन हो जाए। तो वो एक दिन में रिवीजन जितना पढ़ा है अगर हम बुक उठा के उसको रिवाइज करने लगे तो शायद ही वो हो पाए। तो वो बुक को हमने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अगर वो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हो गया तो हमारी बुक का रिवीजन हो गया। तो सीधी सी बात है, शॉर्ट नोट्स जो है वो एक हमारा रिवीजन टूल है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया कि एक बुक का अगर आप एक नोट्स पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, उसके अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने उस बुक पर आपकी कमांड हो चुकी है। अब अगर आप उस शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे तो बुक ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगी। तो पहली बात तो मैंने कर दी कि शॉर्ट नोट्स होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स को बनाने का तरीका क्या होता है और किन किन चीज़ों को इसमें मेनली ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप एक ड्रॉपर बच्चे हैं तो ड्रॉपर बच्चे के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते समय क्या करना है उसको। जैसे पहला तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ बोलने वाला हूं कि एक तो आपको हमेशा एक मटेरियल पर फोकस रहना है। सबसे पहले तो सीधी सी बात है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये तो आपके लिए कहते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए गीता, मुसलमान के लिए कुरान, ईसाइयों के लिए बाइबल जितना पवित्र ग्रंथ, नीट वालों के लिए NCERT है। तो हमको NCERT ही करना है। लेकिन होता क्या है कि जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं वो बच्चों के साथ क्या है कि वो NCERT कोचिंग वालों ने क्या किया है, जो अपने मॉड्यूल बनाए हैं उसी में इसी NCERT को सिंप्लीफाइड किया है। अप्रोक्स सारी कोचिंग वालों ने ही यही किया है, जो NCERT है उसको सिंप्लीफाइड किया तो वो उसके मॉड्यूल बन गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि एक NCERT को तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, सारे मेंटर सारे एक्सपर्ट अच्छे हैं जो आप लोगों को कोचिंग दे रहे हैं, उनका कोई भी मटेरियल या जिनको तुम मॉड्यूल बोलते हो वो ले लो। सपोज दैट आपने कोई एक फेमस कोचिंग का मॉड्यूल ले लिया और NCERT ले लिया, अब आपको बस इन दोनों को ही पढ़ना है, तीसरी बुक की तरफ मत जाओ बेटा, क्योंकि पेपर तो NCERT से आना है वो है, और जो NCERT में समझ में नहीं आएगा वो सिंप्लीफाइड आपके मॉड्यूल में दिया है। तो ये दो चीजें आपने डिसाइड कर ली। अब इन दो चीजों का ही आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का
सबसे पहले क्या करना है हमको, जैसे हमने कोई टॉपिक डिसाइड किया, हाँ शॉर्ट नोट्स हर टॉपिक का आपके पास होना चाहिए। तो जैसे आपने कोई भी टॉपिक डिसाइड किया, सपोज दैट मैंने कहा कि आप लिविंग बर्ड का शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जेनेटिक्स का शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, साइटोलॉजी का शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले, अगर आप ड्रॉपर हैं, फ्रेशर हैं, जो भी हैं, आपने पहले उसको अच्छे से रीड करना है, उस टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी से रीड करना है। अगर आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आती है तो मॉड्यूल की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे तो मॉड्यूल से रीड करना है। मतलब आपको टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है और कंसेप्चुअली पढ़ना है, मतलब जहाँ जहाँ आपको चीज़ें समझना चाहिए वहाँ समझना है। वो समझने के बाद आपने एक बार उसको अच्छे से रीड कर लिया। रीड करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव लगाने में जो ऑब्जेक्टिव आप पर नहीं बनेंगे उनको माइंड में रखना है। अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, पहली बार में गलती नहीं करना है कि हमने टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार ही अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए चले गए तो वो शॉर्ट नोट्स किसी मतलब का नहीं रहने वाला है, वो लॉन्ग नोट्स हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स को कब बनाना है, जब कम से कम 2 या 3 बार आप लोग रिवाइज कर चुके हो उस टॉपिक को, उन कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद आपको पता है कि इस बुक में से सारी चीजें लगभग हमें जो था टॉपिक में वो हमें आता है या हमने पढ़ लिया है। तो उसके बाद बात आती है शॉर्ट नोट्स बनाने की। तो अब करना कैसे है, शॉर्ट नोट्स बनाते समय क्या ध्यान रखना है आपको। आपने टॉपिक को पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ने के बाद अब चौथी बार हम शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन पॉइंटों को आपको शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है जो पॉइंट आपको याद नहीं रहते। मतलब कोई कॉन्सेप्ट हो या कोई भी चीज़ हो, वो अगर आपको याद नहीं रह रही है, आपने 3 बार पढ़ा है लेकिन चौथी बार पढ़ रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार ये तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं। कई बार अगर आप अच्छे ड्रॉपर होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी को भी अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो हर चौथी बार या 5वीं बार हमको एक नई चीज़ देखने को मिल जाती है और ये लगता है कि यार ये पिछली बार पढ़ी थी तब तो पता ही नहीं था। पता था लेकिन उस पर फोकस नहीं था। जब आपने 3 बार 4 बार पढ़ा तो वो फोकस आपकी तरफ गया। मतलब कहने का ये है कि कोई भी चीज़ जो आप भूल रहे हैं या आपको लग रहा है कि 3 बार पढ़ ली लेकिन चौथी बार पढ़ी है फिर भी वो नई सी लग रही है, ऐसी चीज़ को अपने शॉर्ट नोट्स में आपको मेंशन करना है। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाने का मैंने तरीका आपको बता दिया। आपको ये चीज़ याद रखना है कि भाई कौन सी चीज़ें जो हमने 3 बार पढ़ ली उसके बाद भी हमने दोबारा पढ़ी तो हमको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल नहीं है, उसको शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेना है। दूसरा, सारा डेटा आपको मेंशन करना है शॉर्ट नोट्स में। अब ये डेटा क्या है, मैं बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये डेटा का मतलब है बायोलॉजी की जो डेट है। लगभग जैसे किसी ने कहा कि भाई ये कोई भी इन्वेंशन इस ईयर में हुआ, जो एनसीईआरटी में दिया है, आपके मॉड्यूल में दिया है, तो वो सारी जो इंपॉर्टेंट डेट हैं या डेज हैं, जैसे किसी ने कहा कि एड्स डे कब आ रहा है, मलेरिया डे कब आ रहा है, मॉस्किटो डे कब आ रहा है, ये सारे डे और डेट आपकी शॉर्ट नोट में मेंशन होना चाहिए बेटा। क्योंकि भले ही आज आपको लग रहा है कि हमको ये बहुत अच्छे से याद हो गई है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आप 15-20 दिन निकल जाएंगे ये चीज़ आप भूलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी शॉर्ट नोट्स में मेंशन होना चाहिए। तीसरी चीज़, साइंटिस्ट का नेम। साइंटिस्ट का नेम जो है वो भी आपकी शॉर्ट नोट्स में, अगर एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स में मेंशन होना चाहिए। और लास्ट में कोई भी ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव बुक, उसमें मैंने 3 स्टार फॉर्मूला आप लोगों से डिस्कस किया है। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, जो 3 स्टार फॉर्मूला वाला वीडियो वो आप देख लेना। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक के ऑब्जेक्ट जो आपको लगातार रिवीजन करने के बाद भी नहीं बने हैं, उन ऑब्जेक्टिवों को एज ए टेस्ट थ्योरी के फॉर्म में आप उठाकर शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए। अब आपका शॉर्ट नोट्स एक कंप्लीट चीज़ हो जाएगा। मतलब आपने वो जो मॉड्यूल पढ़ा, वो जो एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें से जो जो चीज़ भूलने वाली थी वो पहले आपने शॉर्ट नोट्स में डाली, उसके बाद डेट और जो डेज हैं वो आपने शॉर्ट नोट्स में डाल दिए, साइंटिस्ट के नेम शॉर्ट नोट्स में डाल दिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक के जो जो ऑब्जेक्टिव आपको बार बार करने के बाद भी कंसेप्ट भूल रहा है, कंसेप्ट नहीं बन रहा, वो ऑब्जेक्टिव आपने इस शॉर्ट नोट्स में डाल दिए। अब आप यकीन मानिए ये आपके पास एक शानदार
सुपर रिवीजन टूल बन के तैयार हो गया है। अब बस बेटा आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं। ये एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले बन जाना चाहिए क्योंकि इनका भी रिवीजन जरूरी है। आप एक बात मान के चलिए, भूलता हर कोई है, कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो। मैं कह रहा हूँ, मैं बायोलॉजी 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ें हैं जो मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे भी उसको रिवाइज करना होता है। तो हर बच्चा भूलता है, मतलब ये शॉर्ट नोट्स भी एटलीस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले आपके हाथ में होना चाहिए सारे सब्जेक्ट के। तो अभी हमने बात की थी कि बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम पूछना है, आपको अपने कोई भी स्ट्रेटजी को लेकर क्वेश्चन है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सर प्रेशर हैंडल कैसे करना है, सर डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है, सर स्कोर को कैसे बढ़ाना है, सर ये ऑब्जेक्टिव हम पे नहीं बन रहे हैं, इन सब के लिए आप फॉर्म फिल कर दीजिए। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लिया जाएगा, वहाँ आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.